भाव रे कल आप लोग कहाँ तक बता दिए थे हम? अमीबा में पोषण बता दिए थे ना? अमीबा में पोषण पढ़ा दिए थे। टोटल बताइए तो अमीबा किससे अपना भोजन ग्रहण करता है? उत्पाद द्वारा। उसका भोजन का पाचन कहाँ होता है? खाद्य रिक्तिका में। कहाँ होता है? खाद्य रिक्तिका में। का भाई का है ना? घर में तो क्या करिएगा, बर्दाश्त करके पढ़ना ही है। देखो बाबू, आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र। ठीक है, मानव पाचन तंत्र। पाचन किसे कहते हैं? किसी भी ठोस या फिर कोई पदार्थ जो आप खाते हैं, जो भोजन खाते हैं, उसको सरल टुकड़ों में तोड़ देना ही क्या कहलाता है? पाचन। माने बड़े बड़े जो आप कोई चीज़ खाते हैं, जैसे रोटी खा गए तो रोटी को छोटा छोटा एकदम टुकड़ा करके उससे और उससे ऊर्जा प्राप्त कर लेना ही क्या कहलाएगा? पाचन। मतलब धीरे धीरे गलता ही है, छोटा होता है वो। देखिए, किसी चीज़ को गलना, जैसे नहीं बोलता है कि आदमी बोलता है कि प्रोटीन को तोड़ दिया, तोड़ने का मतलब तोड़ा नहीं, वो छोटा कर दिया किसी चीज़ को, समझिएगा। पाचन का मतलब ये होता है कि जो आप भोजन लेते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होता है? टूट जाता है, बिखर जाता है। बिखरने के बाद उससे जो आपको ऊर्जा मिलती है उसे कहते हैं पाचन, है ना? देखिए, कोई भी ठोस चीज़ को सरल पदार्थों में, चाहे सरल भागों में तोड़ना ही क्या कहलाएगा? पाचन कहलाएगा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं मानव पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, मानव पाचन तंत्र में बाबू हम लोग दो चीज़ देखेंगे। एक आपका आ जाता है इसमें मुख्य रूप से, देखिए दो चीज़ इसमें आता है। एक आता है आहार नाल। क्या आता है? और इसमें एक और चीज़ ज़रूरत हो जाती है, ग्रंथि। ठीक है, ग्रंथि आ जाती है। समझते रहिएगा हर चीज़। तो हमको देखना है पहले आहार नाल। ठीक है, आहार नाल किसे कहते हैं बाबू? आप बताइए। आहार मीन्स क्या होता है? आहार, आहार मीन्स क्या होता है? भोजन खाना। और नाल मतलब नली, यानी भोजन का नली, जिसमें भोजन जाता है उसे क्या कहेंगे? आहार नाल। लेकिन ये जो आपका आहार नाल होता है ना, आप भोजन कहाँ ग्रहण करते हैं? पहले पहले मुंह में लेते हैं, अंत ग्रहण करते हैं मुंह में। अच्छा, मुंह के बाद देखिए इसका जो ग्रैस का जो लिखे हैं आहार नाल, आहार नाल जहाँ तक भोजन जाता है। देखिए, अगर आप मुंह से कोई भोजन लेते हैं, ठीक है, समझिए क्या बोल रहे हैं। जब आप कोई मुंह में भोजन लिए, उसके बाद आएगा इसे इसे अमाशय में आएगा। अमाशय में आने के बाद छोटी आंत में, छोटी आंत के बाद ये कहाँ आ जाएगा? बड़ी आंत में, बड़ी आंत के बाद जहाँ तक ये घूम रहा है, ये पूरा लेके यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है? आहार नाल है। समझ गए? पूरा देखिए लंबा जो डायग्राम बना है, जहाँ तक ही भोजन जाएगा, पचते 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 जहाँ तक जाए। मतलब मुख से लेके कहाँ तक? मल द्वार तक। मुख से लेके, मुख माने मुंह, मुंह से लेके कहाँ तक है बाबू? मल द्वार तक के बीच की नली को क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं कि लिख देते हैं इसे मुख से। जिसकी लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर तक होती है। ठीक है, मीटर में। या फिर अगर आप इसको फीट में देखिएगा तो लगभग आता है 32 फीट, है ना? कितना आता है? 32 फीट आता है। समझ रहे हैं ना? इसे क्या कहते हैं? भोजन का नली। क्या कहते हैं? भोजन का नली। समझ रहे हैं ना? जहाँ तक भोजन जाता है, फिर बता रहे हैं आपको, यहाँ से लेके मुंह से लेके जहाँ तक गया, मतलब मल द्वार तक, जितनी जहाँ से अन्न गुजरेगा, माने भोजन जाएगा, वो टोटल क्या कहलाएगा आपका? है ना? क्या कहलाएगा? आहार नाल। जहाँ तक आपका भोजन अपशिष्ट जब तक बन ना जाए तब तक की दूर, ये क्या कहेंगे? पाइप वाले को, नली को आहार नाल कहेंगे। यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गए ना? अरे माउथ से लेकर कहाँ तक? मल द्वार तक के। ये क्या हो गया आपका? आहार नाल। देखिए, आहार नाल जब गुजरता है ना तो उसके बीच में बहुत सारे चीज़ से गुजरना पड़ता है। जैसे एक तो हम अल्टीमेटली कह दिए कि नहीं, भोजन मुंह में लिए और धीरे धीरे जहाँ तक जाए उसको क्या कहेंगे? आहार नाल कहेंगे। लेकिन बीच में उसको पचाने के लिए कोई ना कोई सिस्टम होता है।
समझ गए? आहार नाल में क्या होता है, सिस्टम होता है, तंत्र होता है कि आप भोजन ग्रहण किए, भोजन के बाद वो कहाँ गया, फिर कहाँ पचा, ठीक है? तो इसके बीच में बहुत सारे चीज़ आ जाते हैं। तो बताइए, आहार नाल में आप पहला अंग क्या किसको देखेंगे? मुख देखेंगे। आहार नाल का पहला अंग क्या होगा? मुख होगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम देखेंगे मुख के बारे में। याद करिए मेरी बातों को। क्या देखेंगे? मुख। मुख्य गुहा। क्या कहेंगे? MAUTH। मुख कैविटी ना। मुख गुहा। देखिए, गुहा किसे कहते हैं? किसी भी खाली स्थान को क्या कहते हैं? गुहा। जैसे मुंह है ना, तो मुंह में देखिएगा यहाँ पे खाली जगह होता है, जहाँ आप खाना खा के स्टोर करते हैं, यहाँ पे खाली जगह होता है। तो मुंह की खाली जगह को क्या कहेंगे? गुहा। मुख्य गुहा। मुंह का खाली जगह कहेंगे? मुख्य गुहा। पेट की खाली जगह क्या कहिएगा? उदर गुहा। पेट में जहाँ खाली होता है जगह उसका क्या कहेंगे? उदर गुहा। क्या कहेंगे? उदर गुहा। आप कहते हैं लंबोदर। लंबोदर किसका प्रति है? लंबोदर किसे कहते हैं? गणेश जी को क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिएगा पेट ऐसे है एकदम पूरा लंबोदर, माने पेट क्या है? लंबा, उदर। बस में रहे। पेट के खाली जगह का कहेंगे उदर गुहा। मुंह के खाली जगह, मुंह के खाली जगह स्थान को मुख्य गुहा। यहाँ तक क्लियर हुआ? देखिए तो मुख्य गुहा को इंग्लिश में कहेंगे माउथ कैविटी। क्या बाबू, कोई दिक्कत है आप लोग को? ना ना। देखिए, सबसे पहले सुनिए ध्यान से। मुंह में हम लोग क्या लेंगे? भोजन लेंगे, ठीक है? अब हमने भोजन लिया। अच्छा, भोजन लेने के बाद आपका दांत क्या करता है? उसके छोटे छोटे भागों में तोड़ देता है, तोड़ने का काम करता है। जीभ क्या बताता है आपको? स्वाद बताता है। जीभ का कोई योगदान नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या योगदान होता है? स्वाद चखना, बताना, यही नहीं उसका काम है। उसका बाकी उसका कोई काम नहीं है, उसका रोल उसमें कुछ नहीं है, बस आपका स्वाद बताता है। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि आप जब कोई भोजन को मुंह में लेते हैं तो स्टार्ट, देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। सबसे पहले शुरुआत जो होती है पाचन की, कहाँ होती है? मुख में। कहाँ होती है? मुख से। तो एग्जाम में पूछेगा कि मानव पाचन तंत्र में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो मुख से, है ना? मुंह में पहले क्या होती है? मुंह में पहले शुरुआत होला काची के? भोजन के पचे के। तो पचना जो स्टार्ट होता है, पाचन क्रिया आपके शरीर से कहाँ से स्टार्ट होता है? शुरुआत मुंह से स्टार्ट होता है, ठीक है? तो बताइए का बाबू, यहाँ पे देते हैं। देखिए लिख देते हैं बाबू। क्या हंस रहे हैं आप लोग? पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? मुंह से होती है, ठीक है? अब मुंह में हम लोगों ने कहा कि उसमें देखिएगा ध्यान से कैसे पाचन की स्टार्ट होती है। मुंह में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे कहते हैं लार ग्रंथि। हम बोले ना कि ग्रंथि बहुत जरूरी है। क्या करता है ना कि किसी भी, जैसे मुंह है तो मुंह में भी क्या होता है? लार ग्रंथि, ठीक है? ग्रंथि का काम क्या होता है? ग्रंथि एक आगे चैप्टर है, आप लोग बीच में फंसिएगा नहीं ना। बीच में कोई चीज़ अगर ऐसी करेंगे तो मत सोचिएगा उसमें क्या बता रहे हैं, ठीक है? प्राइम फोकस कहाँ है? पाचन पे। प्राइम फोकस कहाँ रखिएगा? पाचक, है ना, रखिएगा। अच्छा, बीच में आप मत पूछिए ग्रंथि किससे कहते हैं। ग्रंथि बताएंगे, वो आगे चैप्टर है आपका। ग्रंथि छोटा थैला होता है, इसमें से एंजाइम हार्मोन निकलता है। तो ग्रंथि का काम है एंजाइम का निकालना, ठीक है? एंजाइम निकालता है रस, ठीक है? अब एंजाइम निकालता है, इस निकालता है ताकि पचे, है ना? जहाँ पे एंजाइम अगर स्रावित नहीं हो तो वहाँ पे खाना पचता ही नहीं है। तो मुंह में क्या होता है आपका? लार ग्रंथि होता है। क्या होता है? लार ग्रंथि। लार ग्रंथि से कुछ एंजाइम स्रावित होते हैं, माने निकलते हैं। लार ग्रंथि से क्या निकलते हैं? एंजाइम। मुंह में क्या होता है आपका? लार ग्रंथि। मतलब इसमें क्या पाया जाता है? इसमें क्या पाया जाता है? लार ग्रंथि पाया जाता है। इससे क्या स्रावित होता है? इससे एंजाइम स्रावित होता है। जैसे में समझिएगा बाबू, ध्यान दीजिए आप लोग। दरवाजा बंद करिए आप लोग, समझिए। क्या लिखे हैं कि पाचन की शुरुआत मुख से ही होती है। हो गया आपका।
अच्छा, इसमें क्या पाया जाता है? एक लार ग्रंथि पाया जाता है। लार ग्रंथि से क्या निकलता है? एंजाइम। क्या निकलता है? एंजाइम। एंजाइम में कौन कौन एंजाइम निकलता है आप बताइए? एक क्या होता है? एक होता है टाइलिन। क्या होता है? टाइलिन होगा, टाइलिन देखिएगा ध्यान से। और एक क्या है? म्यूकस। उसके ऊपर कौन सा है? लाइसोजाइम। क्या है? आपको नहीं नजर आ रहा, दे दीजिए दूसरों को, दे दीजिए आप किसी और को। क्या है? लाइसोजाइम। क्या है? लाइसोजाइम। एक होता है आपका लाइसोजाइम, दूसरा क्या होता है आपका? टाइलिन, तीसरा क्या होता है? म्यूकस। पहला क्या होता है? लाइसोजाइम। ध्यान दीजिए, एक नंबर लाइसोजाइम। सुनिए, लाइसोजाइम का सुनिए काम क्या है, बहुत ध्यान दीजिएगा आप लोग। लाइसोजाइम का काम ये है कि जब आप भोजन लेते हैं, किसी चीज़ को, कोई भोजन खाते हैं जब, तो जाहिर सी बात है कि उसमें जीवाणु बैक्टीरिया कुछ ना कुछ जाएगा ही जाएगा। तो इसका काम यही है लाइसोजाइम का, कि उस जीवाणु को मार देना। तो आपका पेट में जो खाना जाए वो क्या जाए? सही और सुरक्षित जाए खाना। तो बताइए, जीवाणु के मुंह में मारने का काम कौन एंजाइम करता है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है? भोजन में उपस्थित जीवाणु क्या करता है? मार देता है। ठीक है, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि एक मुंह में ही क्या पाया जाता हो? लाइसोजाइम। आपके आंसू में भी पाया जाता है लाइसोजाइम। ठीक है, आपके नाक में भी पाया जाता है लाइसोजाइम, क्योंकि कीड़ा मकोड़ा पक्का है कि अंदर जाता है। ठीक है, और दूध में भी रहता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, लाइसोजाइम जो होता है वो क्या करता है बाबू? उसका काम क्या है? जीवाणु को मारना। जीवाणु को मारना। यहाँ तक कोई दिक्कत? मुंह में जीवाणु कौन मारता है? लाइसोजाइम। आपको लगता होगा कि सबको सब लाइसोजाइम मार ही देता होगा? जरूरी नहीं है कि सब कीटाणु को जीवाणु को मार ही देगा। कभी कभी क्या होता है, आगे बताएंगे आप लोग को। कभी कभी क्या होता है कि स्पीड में आदमी खाना खाता है, उसको कचड़ता पचड़ता नहीं है मुंह में, डायरेक्ट खाया निकल गया, होता है कि ना? तो जल्दीबाजी में झूठ नहीं कि सब मार ही देगा, ये सब कुछ पेट में चला जाता है। तो लाइसोजाइम का काम क्या है? जीवाणु को मारना। ठीक है, ये क्या आ गया? लाइसोजाइम क्या है? लाइसोजाइम क्या है? एंजाइम है। क्या है? एंजाइम है। बेचारा परेशान है बाबू। ए दीपक, तुम दिमाग लगाओ उसके लिए बाबू, मेहनत कर रहा है भाई मेरे। ठीक है ना? हवा है ना, इसलिए गिर जा रहा हूँ, फिर आएगा वो। बाबू चल जाना, चल जाता। अरे उसको थोड़ा सा ऐसे कर दो, उसको क्लियर कर दो। अरे बहुरा कहीं का। देखिए, दूसरा क्या है? देखो बाबू, टाइलिन। दूसरा क्या है? आपके एग्जाम में टाइलिन से ही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, एग्जाम में क्या पूछेगा कि मुंह में लार में कौन सी एंजाइम पाई जाती है? टाइलिन। लार में कौन सी एंजाइम पाई जाती है? टाइलिन। ये मुख्य आपका हो जाता है। ठीक है, ये क्या करता है? ये पाचन का क्रिया करता है। क्या करता है? पाचन। ये जो आपके मुंह में जो स्टार्च होता है ना, जो आप भोजन जो खाते हैं, उसमें जो स्टार्च होता है कार्बोहाइड्रेट, अब कार्बोहाइड्रेट मत पूछेगा, आगे चैप्टर है। जो स्टार्च होता है मंड या फिर चोकर, इंग्लिश में कहते हैं स्टार्च, हिंदी में कहते हैं मंड या चोकर। तो जब आप खाना खाते हैं कोई चीज़, तो उसमें क्या होता है? जैसे आप रोटी खाते हैं, और रोटी कितना भी चलने से चाल दा, लेकिन ओकरा में कन्फर्म बा के चोकर रहता ही है। ठीक है, बिना चोकर के आपका भोजन पचेगा ही नहीं। आप तनी मैदा का रोटी खाकर देखिए, 5 गो नहीं पचेगा आपसे। पचता है? नहीं। मैदा क्यों नहीं पचता? क्योंकि चिकना होता है, प्योर प्योर चिकना हो जाता है वो। इसलिए खाना में कुछ ना कुछ चोकर होना चाहिए। जैसे चावल लेते हैं आप लोग, तो चावल में भी क्या होता है कि जो ऊपर का जो भाग होता है, ऊपर का भाग ना, वो थोड़ा सा ना ठोस होता है। ऊपर का भाग क्या होता है? चावल बनता है, उस पर का भाग क्या होता है? ठोस होता है, उसे कहते हैं चोकर। तो जो उसमें देखिए, जो भोजन लेते हैं उसका जो सबसे बड़ा भाग होता है, आप ऐसे देख नहीं सकते हैं, लेकिन जो उसमें सबसे बड़ा भाग होता है वो क्या होता है? आपका मंड या फिर स्टार्च। रोटी खाते हैं, रोटी में क्या होता है? स्टार्च होता है, क्योंकि पूरी तरह से उसमें से चोकर नहीं निकल पाता है। तो चोकर को ही हम लोग क्या कहते हैं? स्टार्च। चोकर क्या कहते हैं? स्टार्च। तो बताइए, स्टार्च का पाचन कौन करता है? टाइलिन। स्टार्च का पाचन कौन करता है? टाइलिन। टाइलिन एक एंजाइम है, पहले बता रहे हैं आपको। लाइसोजाइम क्या है? एक एंजाइम है जो काम क्या करता है? जीवाणु को मारना। अच्छा, टाइलिन, टाइलिन काम क्या है? तो टाइलिन काम क्या है बाबू? पाचन करना। किस चीज का? स्टार्च का। ये क्या करता है? स्टार्च का। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को? क्या करता है? स्टार्च पाचन करता है। स्टार्च कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं इसको? मंड या चोकर। मंड या कुछ समझ में आप लोग का आया?
लाइसोजाइम क्या करता है? मारता है। टाइलिन क्या करता है? पचाने का काम करता है। उसके बाद ध्यान दीजिए, जब आप मुंह में जब खाना खाते हैं तो थोड़ा सा ना क्या होता है ना, चिपचिपा हो जाता है वो खाना, समझते हैं? चिकनापन खाना में आ जाता है ना? तो उसके लिए एक एंजाइम आता है म्यूकस। कौन एंजाइम आता है? तो लार ग्रंथि में 3 एंजाइम बता दिए आप लोग को। कौन कौन? लाइसोजाइम, टाइलिन और एक म्यूकस। कान क्या है? भोजन को चिपचिपा बनाना। भोजन को यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत है? आप बताइए, जब भोजन चिपचिपा नहीं बनेगा, चिकना नहीं रहेगा तो पेट में चल जाएगा? समझ पा रहे हैं ना? एकदम मुलायम हो जाता है खाना, एकदम मुलायम हो जाता है, समझ गए? आप धीरे धीरे आपके पेट में चला जाता है। तो मुलायम बनाने का, भोजन को एकदम सॉफ्ट बनाने का, चिकना बनाने का, चिपचिपा बनाने का काम किसका है? म्यूकस का है। समझ गए? जब म्यूकस स्रावित होता है, एंजाइम निकलता है, तो भोजन क्या करता है? चिपचिपा बनाने लगता है वो, है ना? क्या करता है? चिकनापन कर देता है, ताकि भोजन आराम से कहाँ चल जाए? नीचे चल जाए, पेट में। अरे बस यहाँ तक आप लोग को। तो बताइए, लाइसोजाइम का काम क्या है? लाइसोजाइम का काम क्या है? जीवाणु को मारना। टाइलिन काम क्या है? स्टार्च को पाचन। याद रखिए एग्जाम में, स्टार्च का पाचन कौन करता है? टाइलिन करता है। एक और होता है कौन? म्यूकस। म्यूकस काम क्या करता है? हाँ, भोजन को चिपचिपा बनाना, क्योंकि भोजन को पेट में लेना, अंदर लेना, क्योंकि पूर्णतः तो पाचन होगा नहीं मुंह में आपका। पूर्णतः कहीं पाचन होगा, क्या लगता है आपको? लेकिन पूछेगा एग्जाम में स्टार्च का पाचन, तो क्या बताइएगा? टाइलिन करता है। कहाँ होता है? मुख में होता है। पाचन की शुरुआत की आरंभ कहाँ से होती है? मुख से होती है। और इसमें कोई पॉइंट बचा आप लोग को लगता है? कुछ बता, बोलिए। इसमें कोई दिक्कत है? देखिए, पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? मुख से होती है। कोई दिक्कत नहीं बाबू, आगे बढ़ जाए। चलिए, इसके आगे आपका पड़ता है, ये तो हो गया आपका मुंह। ये क्या हो गया आप लोग का? मुख में भोजन ले लिए। अब धीरे धीरे कहाँ आएगा? पेट में आएगा। आएगा पेट में ना? चलो, इसको मिटाएं, इसको मिटाते हैं बाबू। बाबू ये हल्ला क्या करता तू लोग? अब देखेंगे बाबू, दूसरा क्या इसका अंग है? दूसरा इसका अंग है बाबू, आप लोग बताते हैं, ग्रास नाली। क्या है? देखिए, कोई कोई बाबू ग्रसनी भी लिखता है, ग्रसनी, ठीक है? ग्रसनी से हालांकि कोई मतलब नहीं है, हम ग्रास नाली ही कहेंगे, ठीक है? स्पेशल इसमें क्या जाता है? भोजन। क्या जाता है? भोजन। लेकिन ग्रसनी अगर कहेंगे तो उसमें ना उसका 2 रास्ता हो जाता है, एक श्वास का होता है, फेफड़ा का हो जाता है, और एक भोजन का भी वहाँ से हो जाता है। इसलिए हम ग्रसनी का नाम नहीं लेंगे, स्पेशल क्या नाम लेंगे? ग्रास नली का। ध्यान दीजिएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा अच्छा से। सुनिए, ग्रास नली क्या होती है? यह क्या होती है? एक नली की जैसी संरचना होती है। देखिए आप, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, इसमें इसमें क्या आता है? भोजन। क्या आता है? भोजन। अब वही देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये आया, इसमें इसमें खाना एक नहीं आएगा, भोजन। भोजन इसमें एक नहीं आएगा। ए तक बाबू, खाली बात का दिक्कत है यार? भोजन मुंह में लिया, मुंह में से किस में से कौन लेके आ रहा है आपका? अमाशय में ग्रास नली, ठीक है? ग्रास नली का काम क्या है? तो मुख से भोजन को कहाँ लेके जाना? अमाशय तक भेजना, इसका मुख्य काम है। ग्रास नली का काम क्या है? भोजन को मुख से कहाँ तक लेके आना? अमाशय तक। अब याद रखिए बाबू, यहाँ से जो आता है, देखिए, मुख से कोई भोजन अगर निकलता है, क्योंकि मुंह में कुछ ना कुछ पचा होगा खाना, हल्के, अरे 1% 5% पचा होगा ना, तो मुख में जब पच के खाना आगे बढ़ता है, मतलब मुख से क्या हो गया? निकल गया आगे। जब मुख से आगे निकल गया तो उसे बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं? बोलस। लगाइए बाबू, हम बोल रहे हैं क्या यार? हम बाबू सुनो एक सेकंड भाई मेरे, हम बोल रहे ऐसे अंदर से कर दो ना भाई मेरे। कैसे यार, कैसे तू करता है बाबू? रुकिए, हम लगा देते हैं, इसको बंद करो। तो सुनिए, हम क्या बता रहे थे बाबू आप लोग? बाबू शांत रहे ना यार। अब ठीक हो गया ना? क्लियर है? चलो, ग्रास नली क्या करता है? तो मुख से भोजन को अमाशय तक ले करके जाता है। इसका बस मुख्य काम क्या है? यही है। अब बताइए वो हिसाब से, क्या ग्रास नली में भोजन पचता होगा? क्या ग्रास नली में भोजन पचता होगा? नहीं पचता होगा। ग्रास नली में कोई भोजन पचता ही, एक नली है, एक नली ना है, जिसका काम क्या है? यहाँ से भोजन लेके यहाँ तक आ जाना, वहाँ तक रास्ता है उसका। तो ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। अब बताइए, जब भोजन का पाचन नहीं होता है, इसका मतलब इसमें एंजाइम स्रावित नहीं होता होगा।
जहाँ एंजाइम स्रावित होता है कन्फर्म बा कुछ ना कुछ पचता जरूर होगा खाना। यहाँ पे कोई एंजाइम स्रावित ही नहीं होता है, निकलता ही नहीं है, इसलिए यहाँ कोई भोजन नहीं पचेगा। इसमें कोई भोजन नहीं पचेगा। अब हम एक चीज़ आपको बता रहे थे आपको कि मुख से भोजन का निकलना क्या कहलाएगा? बोलस। क्या कहलाएगा? बोलस। क्योंकि मुंह में आधा क्या हो गया? आधा क्या हो गया? पच के थोड़ा बहुत पच गया हो, लिक्विड जैसा चिकनापन आ गया उसमें खाना में, ठीक है, तो क्या हो गया आपका? बोलस। मुंह में खाना लेके इसे मार चबा चबा के उल्टी कर दो, इसे ये क्या है? उगल दो, वो क्या है? बोलस, ठीक है। तो मुंह में खाना के बाद अगर नली में जा रहा है तो कौन खाना जा रहा है? बोलस जा रहा है। क्या जा रहा है? बोलस। क्योंकि तो आप चबा दिए कुछ कुछ उसको, बात समझ रहे हैं? वो आगे बताएंगे आपको, हालांकि मुख में लिख देते हैं। तो बताइए इसका काम क्या है जी? यह क्या होता है? यह एक नली जैसी क्या होती है? संरचना होती है, जिसका काम क्या है? जिसका काम भोजन को मुख से यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को? ग्रास नली का काम क्या है? मुंह में से भोजन को कहाँ लेके जाना? आमाशय तक लेके जाना, ठीक है, बस इसका काम यही रोल है। अब देखिए कि आप उतना खाना खाते हैं और छोटा सा क्या होता है? पाइप होता है, लेकिन हालांकि सॉफ्ट होता है, ठीक है, वो हार्ड थोड़ी नहीं, कोनो हड्डी थोड़ी नहीं होता है, बहुत मतलब मजबूत होता है, सॉफ्ट होता है वो चीज़, समझ गए? लेकिन पतला होता है, लेकिन पतला होने के बाद भी आराम से जाता है। आप देखते हैं आराम जाता है खाना, क्योंकि देखिए खाना जाने रुक जाता है खाना, लेकिन रुकने का कारण क्या? नहीं रुकने का कारण क्या है? क्योंकि जो म्यूकस होता है उसका कर देता है, चिकनापन कर देता है खाना को, आराम से चिपचिपा कर देता है खाना, आराम से धीरे धीरे देखिए। नहीं तो क्या होता कि अगर आराम से नहीं गिरता था, हड़ाक मैंने गिरता तो चोट लगता है आपको खाना खाने के बाद, नहीं लगता खाना जब निकलते तो। लेकिन क्या होता है? खाना एकदम स्लोली 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 आता है। इसमें होता क्या है बाबू? जब आप खाना खाते हैं तो वो धीरे धीरे, आप देखे हो कभी थोड़ा सा वीडियो में देखे होंगे कहीं, सांप जब कुछ चीज़ खाता है, निगलता है कोई चीज, सांप जो होता है जिससे अपना से ज़्यादा शरीर से बड़ा चीज़ कुछ खा लिया, खाता है ना, तो जब मुंह में निकलता है तो धीरे धीरे उसका आगे निकलते जाता है। तो जब जैसे ही निकल रहा है तो वहाँ थोड़ा सा क्या होता है? क्रमानुकुंचन होता है, वो फैलता है, थोड़ा फैलता है। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसका वो जो भोजन आगे बढ़ेगा तो पीछे से क्या होगा? पिचकता जाएगा, आगे बढ़ेगा पीछे से पिचकेगा, है ना? बात समझ कैसे बोल रहे हैं हम? माने भोजन गया, आप पीछे से क्या हो रहा है? पिचक रहा है, मतलब सिकुड़ना और फैलना। पहले फैल रहा है, फिर क्या होगा? सिकुड़ेगा, फैलेगा, फिर सिकुड़ेगा। तो यानी कि ये क्या है आपका? क्रमानुकुंचन। तो इसमें जो भोजन की जो प्रक्रिया होती है, जाने की जो प्रक्रिया होती है, कैसे होती है? क्रमानुकुंचन प्रक्रिया होती है ना? क्रमानुकुंचन प्रक्रिया से क्या होती है? भोजन आगे बढ़ती है। क्रमानुकुंचन प्रक्रिया से भोजन क्या होती है? आगे। क्रम मतलब लगातार, कुंचन मतलब पीछे, समझ गए? माने के कोई चीज़ भोजन ले लिए, समझ गए, मुंह में निकल लिए, तो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, ऊपर से क्या होगा? पिचकता जाएगा वो, फिर आगे बढ़ेगा थोड़ा सा तो वहाँ फैल जाएगा, लेकिन पीछे क्या होगा? पिचक जाएगा। बात समझ में क्या बोल रहे हैं? फिर जैसे ही चला गया अमाशय में, ये क्या है आपका? अमाशय। अमाशय में चला गया तो फिर से वो नॉर्मल हो जाएगा, पूरा नॉर्मल हो जाएगा वो। बात समझ रहे हैं ना हम क्या बोल रहे हैं? तो सांप देखिए कभी निकलता है कुछ चीज़ ना, इसी पूरा जहाँ रहता है उसका भोजन वहाँ मोटा हो जाता है, देखिएगा। देखिए आप लोग, कोई बड़ा चूहा खा लिया, देखिएगा वहाँ पे पूरा उसका पेट फूल जाता है, धीरे धीरे जैसे निकलता है, धीरे धीरे निकलते रहता है, वो अंदर लेते रहता है, वो ऐसा बात नहीं है। जैसे धीरे धीरे आगे लेते रहा है, आप पीछे से का पचकता जाता है उसका फेस, पूरा बॉडी, होता है कि नहीं से? तो क्रमानुकुंचन मतलब समझ रहे हैं, सिकुड़ना और फैलना। तो इसमें भोजन आगे बढ़ता है किसके अनुसार? क्रमानुकुंचन प्रक्रिया द्वारा। इसमें भोजन, इसमें क्रमानुकुंचन प्रक्रिया द्वारा भोजन क्या करता है? आगे क्रमानुकुंचन, ठीक तो है? आगे की ओर कुंचन हिस पे है पे बिंदु रही, हमको देखो बिंदु बिंदु नहीं देना था, सही दे दो, ठीक है? ये आपका क्या बाबू? ये क्या है? अमाशय है ना? ये क्या है? अमाशय, याद रखिएगा। देखिए यह एक नली जैसी संरचना होती है जिसका कार्य भोजन को मुख से अमाशय तक भेजना चाहे ले जाना,
इसमें क्रमानुकुंचन प्रक्रिया द्वारा भोजन आगे की ओर बढ़ता है। इसमें कोई एंजाइम स्रावित नहीं होता है। इसका मतलब इसमें भोजन कोई पाचन नहीं होता है। इसमें भोजन का पाचन होता होगा? बताइए, मुंह में जो भोजन पच गया आपका, गाढ़ा हो गया, थिलिका हो गया, और जब आगे बढ़ा तो जो भोजन है उसको क्या कहिएगा? बोलस। क्या कहिएगा? बोलस। बात समझ क्या बोल रहे हैं? मुंह में खा लिए आप, चबा लिए, अब आगे ले जाइएगा तो अब वो भोजन मत कहिए, उसको क्या कहिए? बोलस कहिए। हालांकि है भोजने है, हम नहीं कह रहे भोजन है, भोजन है, लेकिन उसको क्या कहिएगा? बोलस। मतलब समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? बोलस। बोलस समझ रहे हैं आप लोग? बोलस समझ रहे हैं? मुंह से निकल गया तो बोलस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, मुंह से निकला तो क्या हो गया? बोलस। फिर अमाशय से निकालेंगे, अमाशय से निकल कहेंगे काइम। क्या कहेंगे? काइम। बताएंगे आगे आप लोग को। यहाँ तक देखिए बाबू, कोई दिक्कत है इसमें? बताइए, ग्रास नली में भोजन का पाचन होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। इसमें एंजाइम स्रावित होता है कि नहीं होता है? बताइए, कैसी इसकी संरचना होती है? नली की जैसी होती है। कैसी होती है? नली की जैसी होती है। इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? मुख से भोजन को, या फिर बोलस को, बोलस कहेंगे तो हम लोग भोजने कहेंगे इसे, तो मुख से भोजन को कहाँ लेके आना? अमाशय में। समझ गए? यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को? मुख से भोजन निकलने पर उसे क्या कहेंगे? बोलस कहेंगे। ठीक है, मुंह में चबा दीजिए और उसको उल्टी कर दीजिए, निकाल दीजिए, वो क्या हो गया आपका? उल्टी नहीं, मतलब मुंह से उगल दीजिए उसको, क्या हो गया आपका? बोलस। आ गया पेट में, पेट में से उल्टी कर दीजिए, वो क्या हो जाएगा आपका? काइम। बात समझ रहे हैं? काइम कब होगा? जब पेट से आएगा तब, जिससे नहीं ढेगार आता है, उल्टी आता है, तो क्या बन जाता है? काइम। खैर, ये हो गया आपका ग्रास नली। यहाँ तक समझ में आ गया ना? ग्रास नली को क्या कहेंगे हम लोग? एक तरह से इसको कहेंगे अन्न नली। क्या कहेंगे? अन्न नली। अन्न माने अनाज, अनाज का नली। क्या कहेंगे? अन्न नली। इसे क्या कह सकते हैं हम लोग? अन्न नली। इसको अन्न नली भी कह सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको उतारिए, फिर आगे बताएंगे बच्चे बाबू आपको। अमाशय, खाना कहाँ गया है? अमाशय। अमाशय में बताएंगे। बताइए, भोजन कहाँ हो गया? मुंह में हो गया, वहाँ पचा कुछ, उसके बाद कहाँ गया? अमाशय में। चलिए आगे बढ़ते हैं, उतारिए इसको। आप लोग को मुख्य बता दिए, ग्रास नली हो गया। ग्रास नली का कुछ योगदान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? भोजन को अमाशय तक पहुँचाना। ये क्या है आपका? अमाशय में है ना? अमाशय। तो वह वैसे क्या दिख रहा है भकुआ के? गुस्सा है का? देखिए, ये क्या हो गया आपका? अमाशय। अमाशय में देखते हैं, देखिए, अमाशय एक थैलनुमा संरचना होती है, थैला के जैसा होती है। समझ गए बाबू? ध्यान दीजिए, अमाशय कैसा होता है? एक थैला जैसा होता है। समझ गए? उसमें क्या होता है कि जो भोजन होता है ना मेरे भाई, भोजन, भोजन में आके ठहरता है कुछ देर तक, यानी 3 से 4 घंटा, अप्रोक्स 4 घंटा, लगभग 4 घंटा इसमें भोजन क्या रहता है? इसमें स्टोर रहता है। समझ गए? जमा होकर वहाँ पे भोजन रहता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाचन हो जाता है, उसके बाद वो आगे बढ़ता है। तो फिलहाल हम लोग क्या सीख रहे हैं? अमाशय। अमाशय नहीं सीख रहे हैं, तो स्पेशल अमाशय के बारे में ही बात करेंगे हम। तो ये रहा आप लोग का क्या? अमाशय। ये क्या है? अमाशय। इसमें क्या आ गया आपका? भोजन आ गया। आ गया ना भोजन? अब देखिए बाबू, भोजन ये आ गया, ये बाबू कैसा रहता है? यह थैलेनुमा संरचना होती है। कैसा होती है? नौटंकी ना कोई भी होके, मतलब बंद करके आप बस पिटाई में सुर लगा दें हम काम। यह थैलेनुमा संरचना होती है। कोई दिक्कत यहाँ तक? यह थैलेनुमा संरचना होती है। इसका जो आकार होता है अंग्रेजी के जे अक्षर के आकार का होता है। ठीक है, इसका आकार कैसा होता है? अंग्रेजी के जे। इसका आकार
यह अंग्रेजी के जे आकार का यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोगों को? थोड़ा सा लाइन का प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ा सा हो जा रहा है, ठीक है। यह थैलेनुमा, यह क्या होती है? थैलेनुमा संरचना होती है। यह अंग्रेजी कैसा आकार का होता है? जे आकार का, ये जे है ना? यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत है? बताइए इसमें भोजन कितने घंटे तक रहते हैं? भोजन लगभग 4 घंटे तक, लगभग 4 घंटे तक भोजन इसमें पूरा एकदम हिड़ाता है। समझ गए? क्या होता है? हिड़ाता है, कह सकते हैं। तो देखिए इसमें यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को है? आमाशय को ही क्या बोलते हैं हम लोग? पेट। आमाशय को ही क्या कहते हैं? पेट। अब बताइए कोई कहता है कि जो महिलाएं जो प्रेग्नेंट होती है तो बोलता है कि पेट में बच्चा है। क्या रियल में पेट में बच्चा होता है? नहीं होता। कहाँ होता है? यूट्रस। कहाँ होता है? यूट्रस। आप देहाती भाषा में क्या बोलती हैं? बच्चेदानी। लेकिन उसको हिंदी में क्या बोला जाता है? गर्भाशय। तो जो बच्चा होता है वो क्या होता है? यूट्रस में होता है, पेट में नहीं होता है, पेट में नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। तो भोजन कितने घंटे तक रहता है बाबू? आमाशय में 4 घंटे तक रहता है। आगे बढ़े। इसमें एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम क्या है? जठर ग्रंथि, ठीक है। इसमें क्या पाया जाता है? कौन ग्रंथि? जठर ग्रंथि। इसमें कौन ग्रंथि बाबू पाया जाता है? कोई दिक्कत बाबू? आप बताइए, जब इसमें ग्रंथि पाई जा रही है तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि एंजाइम साहित होगा ही होगा, होगा कि नहीं होगा? तो देखिए इसमें से ना लगभग 2-3 को निकलता है एंजाइम, जिसमें आप लोग को जो मेन है ना बताते हैं। देखिए इससे क्या साबित होता है? देखिए पहला आता है एक रेनिन। क्या आता है बाबू? ध्यान दीजिए, सुनिए आप लोग। रेनिन क्या होता है? रेनिन। देखिए रेनिन जो एंजाइम होता है ना भाई मेरे, रेनिन स्पेशली जो एंजाइम होता है वो बच्चा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? बच्चा में। इस बात को याद रखिएगा, जो रेनिन एंजाइम होता है छोटे बच्चा में पाया जाता है, छोटा बच्चा में। समझ गए? इसका काम क्या है? दूध को दही बदलना, दूध को दही बदलना। देखिएगा जब छोटा बच्चा जब दूध पीता है तो जब उल्टी करता है, क्या उल्टी करता है? दही करता है उल्टी, फट जाता है कि नहीं दूध? तो रेनिन की जो मात्रा होती है, रेनिन क्या करता है? तो दूध में जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन का नाम होता है केसिन। क्या नाम होता है? केसिन। केसिन याद रखिए, एग्जाम में घुमा के पूछता है क्वेश्चन कि दूध में केसिन का पाचन कौन एंजाइम करता है? रेनिन। ठीक है, दूध में चाहे से बोलेगा केसिन का पाचन कौन करता है? रेनिन। नहीं तो बोलेगा दूध में प्रोटीन का पाचन कौन करता है? रेनिन। ठीक है, अब बताइए रेनिन किस में पाया जाता है? छोटे बच्चों में पाया जाता है। ये मनुष्य में, वयस्क मनुष्य में नहीं पाया जाता। इसलिए नहीं पाया जाता क्योंकि हाल ही थोड़ा सा पाचन क्रिया में मजबूती चाहिए और दूध नहीं पच पाता है। समझ गए? इसलिए डॉक्टर क्या सलाह देता है कि आप क्या खाइए? दही खाइए। क्या खाइए? दही। क्योंकि आपको दूध से दही में कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत ना हो, जिससे दूध से दही करने में दिक्कत होगी, पाचन क्रिया कमजोर है, नींद तो हम लोग को शायद हो नहीं रही है। तो इसलिए अब देखिए छोटा बच्चा हमेशा क्या पीता है? दूध पीता है, उसका पच जाता है, दूध पर जिंदा ही रहता है वो। तो रेनिन का काम क्या है बाबू? दूध को किस में बदलना? दही। दूध को दही में। दूध में क्या पाया जाता है? केसिन। याद रखिएगा इस पॉइंट को, एग्जाम में पूछता है, एकदम जॉब में भी पूछता है आपसे। दूध में क्या पाया जाता है? केसिन। ठीक है, वो प्रोटीन का नाम है, मुख्य प्रोटीन का नाम है। मुख्य प्रोटीन का जैसे नाम भी होता है, मुख्य प्रोटीन का नाम क्या है दूध के? केसिन। और केसिन का पाचन कौन करता है? रेनिन। बताइए रेनिन किस में पाया जाता है? यह बच्चों में सिर्फ पाया जाता है। आगे बढ़ा जाए। दूसरा क्या आपका? पेप्सिन है। पहला एंजाइम क्या है? रेनिन। दूसरा क्या है? पेप्सिन। सुनिए बाबू, पेप्सिन का जो काम है बाबू, प्रोटीन को तोड़ना है। क्या काम है? प्रोटीन को तोड़ना। तोड़ने के बाद समझते हैं क्या हम? जैसे मान के चलिए कोई, जैसे समझिए मान लीजिए कोई भोजन है, कोई भोजन है आई छोटा हो गया, आदमी बोलता है कि टूट गया। समझ गए? मान लीजिए इसको तोड़ दिया, एकदम छोटा छोटा एकदम भाग में कर दिया इसे, तो पहले प्रोटीन है, कोई प्रोटीन का कर दिया, छोटा छोटा टुकड़ा कर दिया। देखिए प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का काम कौन करता है? पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का करता है, छोटे टुकड़े में क्या करता है? तोड़ देता है।
क्यों तोड़ता है? क्योंकि जब वो आगे बढ़े, जो भोजन आगे बढ़े तो आगे आंत क्या कर सके, उस आसानी से पचा सके। क्योंकि अभी ठोस आकार में है, मान के चलिए कोई हेवी आकार में होगा प्रोटीन, तो प्रोटीन का पाचन पूरा तो नहीं किया। आमाशय में जो पेप्सिन होता है ये पाचन करता है बट पूरा नहीं करता है, उसका तोड़ देता है, उसको विखंडित कर देता है प्रोटीन को। समझ गए? जैसे दूध से आप प्रोटीन मिलेगा, आपको अंडा से मिलेगा, मांस मछली सबसे खाते हैं, इस सबसे क्या मिलता है? प्रोटीन। तो प्रोटीन का पाचन नहीं बल्कि तोड़ देता है। तोड़ता है इसलिए ताकि वो आगे जब बढ़े, जब भोजन, क्योंकि आमाशय में तो रहेगा नहीं, वो तो आगे बढ़े ना करेगा भोजन भाई, यहाँ से आगे आएगा नहीं आएगा, आएगा। तो आगे पचाने के लिए आसानी से क्या कर देता है? उसको तोड़ देता है। तब पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को तोड़ता है। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को तोड़ता है। इस पॉइंट देखिएगा, पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का तोड़ने का काम करता है। यहाँ तक कोई आप लोग को दिक्कत? प्रोटीन काम क्या करता है? सॉरी, ये पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को तोड़ता है। प्रोटीन को तोड़ता है। प्रोटीन लिया कीजिए आप लोग, ठीक है? प्रोटीन वाला कोई बढ़िया चीज़ खाना खाइए, मांस मछली अंडा ये सब खाइए। गर्मी का मौसम है लेकिन थोड़ा कम कीजिए, ठीक है? बनाना शेक पीजिए। प्रोटीन का करेंगे छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देंगे। तोड़ना काम किसका है? पेप्सिन एंजाइम का काम है। ये क्या है? एंजाइम है। ये भी क्या है? रेनिन एंजाइम है। रेनिन और पेप्सिन, एक होता है आपका एसिड निकलता है, वहीं पे एसिड निकलता है, उसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, है ना? तो HCl का स्रावित कहाँ होती है बताइए? इसमें भोजन है बाबू, इसमें भोजन है, तो इसमें कौन कौन एंजाइम स्रावित हो रहा है? रेनिन स्रावित हो गया इसमें, खाना कुछ पचाएगा, जो भी पचाए। फिर क्या आता है? एक पेप्सिन होता है। इसमें एक और चीज आता है कुछ, HCl। क्या आता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बहुत ही खतरनाक अम्ल होता है, बहुत ही खतरनाक। वैसे बाहर निकाल के हाथ पे हाथ को जला देता है। आप जो देखिएगा जब उल्टी करते हैं ना, तब देखिए पूरा जलन देने लगता है। देखिएगा उल्टी करके कभी नाक मुंह सब जलन देने लगता है। वो क्या निकलता है? आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उल्टी क्यों आती है? उल्टी इसलिए आती है कि जब आप अधिक मात्रा में खाना खा लेते हैं तो जो आपका आमाशय पूरा फूल हो जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम क्या है? उसको पचाने का काम करता है। समझ गए? तो जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जितना खाना खाइएगा ना उतना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। समझ गए? आप खाना पच नहीं पाता, ओवर हो जाता है, इसलिए आपको क्या आता है? धुआंतू ढेकार आता है। आता है कि नहीं धुआंतू ढेकार? तो धुआंतू ढेकार आने का मतलब ये है कि आपका HCl जो आमाशय में है अधिक मात्रा में स्रावित हो रहा है। आप भोजन अधिक खा लिए, अधिक मात्रा में क्या हो रहा है? स्रावित हो रहा है। वही देखिए ढकार के आता है, ढका टाइप पे आता है कि ना, कहते हैं धुआंतू आ रहा है। वो निकलता है क्या? HCl निकलता है। समझ गए? उल्टी की जगह देखिए पूरा निकलता है, खट्टा खट्टा एकदम निकलेगा, वो HCl पूरा जलन देने लगता है। तो बताइए HCl जो स्रावित होता है ये किस लिए स्रावित होता है? भोजन को पचाने के लिए। लेकिन ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं, HCl जो होता है भोजन को पचाने के लिए स्रावित होता है, लेकिन कभी कभी धुआंतू ढेकार आता है, इसलिए आप क्या पी लेते हैं? इनो पी लेते हैं। पी लेते हैं ना इनो, तो HCl को मार देता है, कुछ कम कर देता है, स्रावित होता है, कुछ कम निकलने लगता है इनो पीने की वजह से। समझ गए बात को? तो जो HCl होता है वो उसमें जो मौजूद, जो जिससे भोजन यहाँ पर ले लिए, तो कभी कभी क्या होता है, भोजन में बताए थे कि उनमें लाइसोजाइम जो होता है ना, मुंह में था ना लाइसोजाइम एंजाइम, वो क्या करता था? मुंह में जो लाइसोजाइम जो निकलता था लार ग्रंथि से, एंजाइम, उसका काम क्या था? जीवाणु को मारना। क्या काम था? जीवाणु को मारना। अब सोच के देखिए मेरे भाई, जीवाणु का काम उसका मारना था। अब देखिए, अब कोई खाना खा रहे हैं तो पूरा कूच के मलर के नहीं खा रहे हैं, डायरेक्ट रोटी लिए, रोटी चल गया पेट में, एक खाली कूचे दो वाले कूचे चल गया, नहीं थी पेट में चला गया। तो इस सब की सब जीवाणु को नहीं मार पाता है कौन? लाइसोजाइम। तो कुछ जीवाणु बच जाता है, वो कहाँ आता है? आमाशय में। आमाशय में उसको खाक करता है, जलाता है कौन? HCl। तो HCl का भी काम क्या है? जीवाणु को मारना। जो लाइसोजाइम से जो जीवाणु नहीं मारा उसको कौन मारता है? HCl। इसीलिए बोलते हैं कि पेट में बच्चा नहीं होता है, पेट में बच्चा नहीं होता। अगर पेट में बच्चा रहेगा तो HCl क्या कर देगा? उसको मार डालेगा, मर जाएगा वो बच्चा, पूरा जल जाएगा उसमें। तो याद आप लोग समझ में कुछ आई? तो आगे बढ़े, बताइए। थर्ड है, इसमें क्या निकलता है इससे? HCl। HCl काम क्या है? जीवाणु को मारना। बाबू ठीक है? देखिए बाबू आ गया ना, लाइन क्लियर हो गया ना? जीवाणु को मारना। कुछ वर्क हो रहा है इसलिए थोड़ा सा लाइन का दिक्कत है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? लाइसोजाइम जिसको नहीं मारा उसको कौन मारा? HCl। HCl इसमें स्रावित होता है, रेनिन भी होता है, और क्या होता है? पेप्सिन। पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ देता है,
छोटे छोटे भागों में, क्योंकि जब आगे बढ़ेगा तो उसको आंत पचाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत बाबू? इसमें कुछ आप लोग को दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब बताइए, मुख से जब भोजन निकला, आगे निकला मतलब अंदर जाने के लिए, तो उसको क्या कहिएगा? बोलस। अब कहाँ से निकला? पच के थोड़ा अमाशय से निकला, तो भी गाढ़ा तरल होगा, थोड़ा सा और छोटा छोटा होगा, और कम हो गया होगा पहले से, हो कि नहीं कम होगा? तो अब जब अमाशय से निकलता क्या कहेंगे उसको? काइम। क्या कहेंगे? काइम। तो अमाशय से निकलने के बाद उसे क्या कहेंगे? काइम बन जाता है। वो क्या बन जाता है? काइम। मुंह से निकलने के बाद भोजन क्या बन जाता है? बोलस। आप वहां से अमाशय के बाद काइम। काइम बन जाता है। लेकिन थोड़ा सा आने दीजिए ठीक ठाक। देखिए बाबू, यहाँ तक कोई दिक्कत है? मुंह से निकला तो बोलस, अमाशय से निकला तो काइम। यहाँ तक कोई दिक्कत है? पेप्सिन का काम क्या है? प से पेप्सिन, प से प्रोटीन, प्रोटीन को तोड़ना। रेनिन का काम क्या है? दूध से दही बनाना, क्योंकि आसानी से दूध दही पच जाए, काजी अम्लीय हो जाता है। अब बताइए, जो खाना है आप लोग का अमाशय में, वो HCl स्रावित हुआ ही हुआ है। अब जो खाना बन गया, क्या बन गया? काइम बन गया। क्या बन गया? काइम बन गया। बताइए, काइम जो होगा खाना, वो कैसा होगा? खट्टा होगा कि कड़वा होगा कि क्या होगा कि मीठा होगा? खट्टा होगा खाना, क्योंकि HCl स्रावित हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित हुआ है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो एग्जाम में पूछता है कि अमाशय में कौन सी अम्ल पाया जाता है, चाहे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है ना, पेट में कौन पाया जाता है? शरीर में। हाँ, बहुत बढ़िया। तो खाना क्या हो गया? अम्लीय। खाना क्या हो गया? अम्लीय। आगे बढ़ जाए। देखिए बाबू, थोड़ा लाइन का इशू हो जा रहा है। यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत है? मुंह में से आ गया कहाँ? ग्रास नली से होते हुए अमाशय में। अब बताइए, अमाशय से होते हुए कहाँ जाएगा? धीरे धीरे अब इंटर कर जाएगा इनमें, छोटी आंत में। इसका देख लीजिए बाबू, बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई दिक्कत? बाबू रे सुनिए, आप लोग का मुख हो गया, मुख गुहा हो गया, ग्रास नली हो गया, अमाशय तक आ गए। मुख, ग्रास नली, अमाशय। देखिए अमाशय को इसे बाबू सुनिए, एक पॉइंट आप लोग का छोड़ दिए थे। जो अमाशय होता है ना, इसका 3 भाग होता है। कितना भाग होता है? 3 भाग। एक भाग, 2 भाग, ये 3 भाग होता है। ठीक है, तो अमाशय का 3 भाग होता है। बात कौन कर रहा है जी? अमाशय कितना भाग होता है? अमाशय का 3 भाग। सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? कार्डियफ। बीच वाले को क्या कहेंगे? फंडिक कहेंगे। और सबसे निचला यानी सबसे अंतिम, ठीक है बाबू, जो आपका ये अमाशय है, इसका 3 भाग आप दे सकते हैं, 3 भाग की तरह दे सकते हैं। क्या देख सकते हैं? ऊपर बोलते हैं कार्डियफ, फंडिक, पाइलोरिक। कार्डियफ, फंडिक, पाइलो, इसको याद रखिएगा ना। अमाशय का 3 भाग। अमाशय क्या है? एक थैलेनुमा संरचना होती है जिसका आकार जे जैसा होता है। इसका 3 भाग होता है, कार्डियफ, फंडिक, पाइलोरिक होता है। इसमें से निम्नलिखित एंजाइम्स निकलते हैं, जिसमें एक जठर ग्रंथि पाया जाता है। जठर ग्रंथि से कौन कौन से एंजाइम निकलती है बाबू? रेनिन, पेप्सिन और HCl निकलता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, ये खत्म हो गया आप लोग का। आगे बढ़े, चौथा ना। अब आता है भोजन कहाँ गया? छोटी आंत में। कहाँ गया? छोटी आंत में। कोई दिक्कत है? देखिए, ये है क्या आपका? छोटी आंत। देखिए यहाँ से भोजन, देखिए यहाँ गया, गया। ये क्या है आपका? छोटी आंत है। क्या यार, देखिए इसमें क्या होता है ना बाबू, ये जो छोटी आंत होता है, लड़का क्या है? अमाशय में भोजन आया, अमाशय से जब भोजन निकलेगा तो कहाँ जाएगा? छोटी आंत में। लेकिन जो भोजन है वो कैसा है? अम्लीय। कैसा है? अम्लीय। और जो छोटी आंत होता है वो अम्लीय स्वीकार नहीं करता है, अम्लीय स्वीकार नहीं करता है। इसलिए देखिए साइड साइड में देखिए क्या है? ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। साइड साइड क्या है? ग्रंथि। ग्रंथि साइड साइड ही होता है। ठीक है,
तो इसमें देखिए इधर यकृत है, आपका लीवर है, इधर अग्नाशय है, दो ग्रंथि आपको दिखाई दे रहा है। ये क्या आपका यकृत, लीवर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं अग्नाशय है, लीवर और अग्नाशय दिखाई दिया ना आप लोग को। तो ये क्या करता है, उसको क्षारीय बनाने का काम करता है। आप भी बता रहे हैं आपको, देखिए ये जो आपका छोटी आंत है ना बाबू, यह सबसे लंबी आंत होती है, कहने के लिए छोटी है लेकिन सबसे बड़ी है ना, याद रखिए। हम क्या बोल रहे हैं, सब देखिए पाचन तंत्र के सबसे बड़ी भाग क्या होता है, बड़ा अंग कौन होता है, छोटी आंत। नाम है छोटी लेकिन सबसे क्या है, बड़ा। क्यों, देखिए कितना लंबा है क्या ना, पूरा घुमा हुआ है, समझे। इसी को बोलते हैं क्या, कोई बोलता है कि पचौनी, इसी को बोला जाता है। देखिए इसमें आगे अमाशय, अमाशय से भोजन चला गया इसी से। अच्छा अब बताओ मेरे भाई, समझिए यहाँ अमाशय में जब खाना निकलेगा आगे, तो इसके देखिए इस पर क्या स्रावित हो रहा है, एंजाइम स्रावित होगा, इधर से भी होगा स्रावित, इधर से भी होगा स्रावित। तो सबसे पहले हम देखते हैं छोटी आंत के बारे में। बताइए छोटी आंत क्या कह सकते हैं इसको, ये सबसे क्या है, यह सबसे लंबी होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है जी, इसकी लंबाई कितनी होती है, 6 से 7 मीटर होती है। चौड़ाई कितनी होती है, 2.5 मीटर होती है। कितनी होती है, 2.5 मीटर, 2.5 मीटर चौड़ाई। सेंटीमीटर ही होना चाहिए बाबू, फिर भी सेंटीमीटर होना चाहिए, क्योंकि 2.5 मीटर बहुत न चौड़ा हो जाता है। इसकी चौड़ाई 2.5 मीटर नहीं, 2.5 सेंटीमीटर होगा, लगभग 1 इंच, समझ गए। देखिए इसकी लंबाई कितनी होती है, 6 से 7 मीटर। यह लंबी होती है, सबसे लंबी होती है। पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग यही होता है, जो छोटा लिखा है वही क्या है, सबसे लंबा है। बाबू अब इसमें सुनिए बाबू ध्यान से, इसमें जब छोटी आंत में जब भोजन आता है, तो इसमें देखिए छोटी आंत में 2 ग्रंथियां पाई जाती हैं। कितनी ग्रंथियां पाई जाती हैं, कौन कौन पाई जाती है, एक पाया जाता है आपका यकृत, और एक क्या पाया जाता है, अग्नाशय। ये क्या है, ग्रंथि, ये भी क्या है, ग्रंथि है। दोनों से क्या निकलेगा, एंजाइम निकलना चाहिए। चलो तो हम देखते हैं, पहला क्या देख लेते हैं। देखिए पूरे सबसे शरीर का बड़ा भाग कौन होता है, यकृत। सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है, यकृत। इससे बड़ा कोई ग्रंथि होता ही नहीं है, समझ गए। यकृत आप लोग देखे होंगे शायद, जब मुर्गा देखिए जब फाड़िएगा तो उसमें से कलेजी निकलता है, निकलता है, उसी कलेजी को क्या कहा जाता है, यकृत, लीवर, वही क्या है, लीवर। तो यकृत किसे कहते हैं हम, कलेजी को। किसे कहते हैं, कलेजी को। तो जो आपका यकृत होता है यह सबसे क्या है, बड़ा ग्रंथि, सबसे बड़ा। एग्जाम में पूछेगा आपसे, पूछेगा ही पूछेगा कि मानव शरीर के सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत, बड़ा अंग भी पूछ सकता है, हो सकता है, यकृत याद रखिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए आगे बढ़ें। यकृत से देखिए बाबू पीत रस निकलता है। क्या निकलता है, पीत रस, ठीक ना। यहाँ से क्या स्रावित होता है, पीत रस। ये जो पीत रस निकलता है ना बाबू, आकर के पित्ताशय में जमा हो जाता है। कहाँ जमा होता है, पित्ताशय। ये क्या आपका पित्ताशय है, क्या है, पित्ताशय। पित्ताशय पीत का रस रहने वाला जगह, इसमें देखिए इसमें बनता है, स्टोर कहाँ होता है, पित्ताशय में, आके जमा हो जाता है। आपको कल से नहीं आना है, ठीक है, बात मत कीजिए। पीत रस बना, पीत रस कहाँ गया, पित्ताशय में। कहाँ गया, पित्ताशय में। अब देखिए इसमें क्या बनता है, तो कहिएगा पीत रस। क्या बनता है, पीत रस। पीत रस आके जमा कहाँ हो जाता है, यकृत क्या निर्माण करता है, पीत रस। पीत रस का क्या होता है, निर्माण होता है, जो कहाँ जमा होता है, क्या होता है बाबू, पित्ताशय में जाके क्या होता है, जमा हो जाता है। आप देखे होंगे जब मुर्गा फाड़ते होंगे, जहाँ कलेजी होगा, कलेजी के पास एक कैप्सूल जैसा एकदम देखिएगा हरा टाइप पे एक होता है, पीत
होता है पित्त। पित्त जब फूट जाता है तो क्या होता है, पूरा कड़वा हो जाता है, क्षारीय हो जाता है, इसलिए क्या लगता है, खराब लगने लगता है। कहते हैं ना कि पित्त नहीं फूटना चाहिए, वही क्या है, पित्त। इस तरह से इंसान में भी होता है पित्तरस, होता है ना पित्तरस। पित्तरस फूटने से क्या होगा, बहुत नुकसान हो जाता है। हालांकि क्षारीय जरूरी होता है इसको, जो पित्ताशय होता है ना, पित्ताशय, इसमें से निकलना बहुत जरूरी है। ये होता है क्षारीय, क्या होता है, क्षारीय। जो पित्त रस होता है कैसा होता है, क्षारीय। और खाना क्या है, अम्लीय। तो अम्लीय थोड़ा सा कम करने के लिए क्या मिलाएंगे उसमें, क्षार मिलाएंगे उसमें। अम्ल का थोड़ा सा अम्लीयता कम करने के लिए क्या मिलाएंगे उसमें, क्षार। तो इसमें क्या मिल जाएगा, जा करके क्षार मिल जाएगा, समझ गए। तो बताइए पित्त रस कैसा होता है, क्षारीय। पित्त रस कैसा होता है, क्षारीय होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक। पित्त रस क्षारीय होता है। पित्त रस का पीएच मान कितना होता है, 8। कितना होता है, 8। सुनिए, ये भोजन क्या करता है, क्षारीय करता है ना भाई, क्षारीय। अब बताओ बाबू, ये वसा को क्या कर देता है, क्या करता है, तोड़ता है ना वसा को। वसा को तोड़ देता है, कौन तोड़ता है, पित्त रस ना। पित्त रस क्या करता है, देखिए आप प्रोटीन नाम सुन लिए, स्टार्च सुने हैं अभी तक ले, सुने ना। प्रोटीन का टूट गया, वसा का नाम कहीं सुने हैं, नहीं सुने हैं। तो वसा का जो विखंडन होता है, छोटी आंत में ही तोड़ने का काम करता है। छोटी आंत में क्या गया, पित्त रस। पित्त रस क्या करता है, वसा को तोड़ता है। काहे के लिए तोड़ता है, ताकि पच सके, समझ गए, क्या कर सके, पच सके। तो पचाने के लिए पित्त रस जब जाता है वसा में, जब मिलता है तो वसा क्या करता है, तोड़ने लगता है छोटे छोटे भागों में, ताकि जब उस पर एंजाइम पड़े तो एंजाइम क्या कर दे, उसे पचा दे। हालांकि पूरा क्रिया कहाँ होगा, छोटी आंत में होगा, ये सब क्रिया छोटी आंत में होगा। इसके अलावा कहीं भी पाचन नहीं होगा। यहाँ पे पूर्णतः पाचन कहाँ हो जाता है, छोटी आंत में। एग्जाम में पॉइंट पूछता है आपसे कि मानव पाचन तंत्र में संपूर्ण पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में। तो छोटी आंत में क्या होता है बाबू, जब पित्त रस आता है तो क्या करता है, भोजन को क्षारीय, क्या करता है, क्षारीय। और वसा को क्या करता है, तोड़ देता है, ठीक ना, ताकि एंजाइम उसको कर सके, पचा सके आसानी से। तो अब बताओ बाबू, हम क्या बोलते हैं, पित्त रस जो भोजन को क्या करता है बाबू, और वसा वसा, और वसा क्या करता है, छोटे छोटे, कोई दिक्कत है आपको यहाँ तक। पित्त रस स्रावित कहाँ से होता है, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है बाबू, पित्त रस का निर्माण कौन करता है, यकृत। पित्त रस का निर्माण कौन करता है, यकृत। यकृत में पित्त रस बनता है, पित्त रस जाके जमा कहाँ हो जाता है, पित्ताशय में। यहाँ से जाके भोजन मिल जाता है। अब भोजन क्या कर देता है, क्षारीय, समझ गए। भोजन को क्या करता है, क्षारीय। बताइए पित्त रस का पीएच मान कितना होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत है बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए देखिए, पित्त रस क्या कर देता है बाबू, भोजन में जो मौजूद होता है वसा, वसा का छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देता है। क्यों तोड़ता है, क्योंकि जब उसमें से एंजाइम स्रावित हो, इसमें से अग्नाशय से जब एंजाइम स्रावित हो तो उसे क्या कर सके, पचा सके। सबसे पहले क्या निकला बाबू, स्रावित हुआ, कहिएगा पित्त रस। सबसे पहले क्या स्रावित हुआ, भोजन में मिला, पित्त रस मिला। पित्त रस मिलने से भोजन क्या हो गया, क्षारीय, क्या हो गया, क्षारीय। और वसा का कर दिया, तोड़ दिया वसा को। अब वसा का पाचन कौन करेगा, अग्नाशय जो निकलेगा थी एंजाइम, समझ गए। तो एंजाइम का ही सहायता करता है कौन, पित्त रस। एंजाइम को पचाने के लिए, ताकि उसको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, ये कौन आसान कर देता है, पित्त रस। तो पित्त रस क्या करता है, वसा को तोड़ देता है, ताकि पीएच थी एंजाइम क्या कर सके, उसे पचा सके। इसी में सब पचाना है, समझ गए, पचाना इसी में है। अब देखिए यहाँ से क्या इसमें मिल गया, पित्त रस, इसमें से कुछ एंजाइम आएगा, अग्नाशय देख ले हम लोग। यहाँ तक बताइए, यहाँ तक देखिए, यकृत में, यकृत सबसे बड़ा क्या होता है, ग्रंथि होता है। इसमें क्या निर्माण होता है, ये क्या निर्माण करता है, पित्त रस। पित्त रस जाके जमा कहाँ हो जाता है, पित्ताशय में। पित्ताशय ले फिर पित्त रस कहाँ जाके मिल जाता है, भोजन में जाके मिल जाता है। भोजन में अमाशय, मान लीजिए अमाशय नहीं, छोटे आंत में जाके मिलता है। छोटे आंत में इंटर कर जाता है, यहाँ पे, यहीं पे मिल जाता है, समझ गए।
तो छोटी आंत में जाके क्या मिलता है? पित्तरस। पित्तरस क्या करता है? भोजन को क्षारीय क्षारीय करने के बाद क्या करता है? वसा को तोड़ देता है। क्यों तोड़ता है? क्योंकि एंजाइम उसे आसानी से पचा सके। समझ गए? अब पीएच का मान कितना हो जाएगा? 8, क्योंकि क्षारीय है। तो ऐसे आदमी अंदाजा लगा सकता है कि 7 के बाद ही होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत है आप लोग को? आगे बढ़े। अब हम लोग क्या देखें? छोटी आंत पढ़ रहे हैं। छोटी आंत में कौन सा आपका अंग आ गया है? एक ग्रंथि यकृत आ गया, एक अग्नाशय भी है। देखो अग्नाशय देखिए तो कहाँ है बाबू? तो कहिएगा ऊपर क्या है? आमाशय है। नीचे क्या है? छोटी आंत। तो आमाशय और छोटी आंत के बीच में क्या उपस्थित है? अग्नाशय है। समझ गए? अग्नाशय को हम देख लेते हैं। अग्नाशय से देखिए बाबू, अग्नाशय से 3 तरह के एंजाइम निकलते हैं। एक होता है लाइपेज, एक होता है एमाइलेज, एक होता है ट्रिप्सिन। लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। ठीक है, इसको मिटाते रुको एक सेकेंड हैं, बोलिए तो। हाँ ठीक है, इसका वेट है। हाँ ठीक बोल रही है लड़की। इस यकृत का वेट कितना होता है? 1.5 kg। कितना वेट होता है? 1.5 kg। देखिए हम आपको एक चीज़ बता रहे हैं, सुनिए ध्यान से। जब हम ग्रंथि पढ़ाएंगे चैप्टर ना, तो उसमें ग्रंथि बताएंगे। समझ गए? जितना जितना ग्रंथि आपका शुरू से बॉडी में पूरे जितना ग्रंथि, सब ग्रंथि के बारे में बताएंगे। तो वहाँ पर भी हम क्या बता सकते हैं? उसका वेट बता सकते हैं। ठीक है, ग्रंथि का चैप्टर अलग है आपका। समझ गए? अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि। बाह्यस्रावी ग्रंथि एंजाइम निकालता है, अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन निकालता है। आगे बताएंगे आपको। एगो नसों में दौड़ता है, एगो हड्डी में, खून में दौड़ता है। तो इसका यकृत का वेट कितना होता है जी? लगभग 1.5 kg होता है। लिखे सबसे बड़ा ग्रंथि होता है, ये तो लिखे ही हैं। आप वेट कर सकती हैं कि वेट होता है कितना, पूछ सकती हैं। वेट कहिए तो हम आई एम मतलब रेडी हैं हम, याद हमको, इस बात नहीं मालूम है। इसको मिटाए हम लोग, यकृत को मिटा देना, कोई दिक्कत है आप लोग को? बताइए छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 7 मीटर। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन होता है? छोटे। पाचन तंत्र का सबसे लंबा छोटी आंत। इससे बड़ा कोई नहीं होता है, याद रखिए। देखिए कितना पूरा घुमाव है, ही पूरा घुमाव होता है इसे से सांप की तरह। समझ गए? इसे मिटाएं। देखिए आप समझते रहिएगा। अभी क्या देखे हम लोग? हम लोग देखे यकृत, छोटी आंत पढ़ रहे हैं ना। अब क्या देखेंगे? अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि बाबू कहाँ पाया जाता है? तो यह आमाशय और छोटी आंत के यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को? बताइए इससे क्या निकलता है? एंजाइम निकलता है। इससे क्या स्रावित होता है? इससे एंजाइम स्रावित होता है। अच्छा बताइए एंजाइम स्रावित होता है क्यों होता है? भोजन को पचाने के लिए ना। तो इससे एंजाइम स्रावित होता है, चाहे कह सकते हैं पाचक एंजाइम कह सकते हैं, मतलब पचाने वाला एंजाइम। समझ गए? तो ध्यान दीजिए आप लोग, इसमें 3 तरह के एंजाइम निकलते हैं। कितने तरह के निकलते हैं? 3 एंजाइम। इसका एक ट्रिक है, क्या है? लैट। क्या है? लैट। तीनों का नाम याद रखिएगा। एल से क्या होगा? लाइपेज। एल से क्या होगा? लाइपेज क्या करता है? वसा का पूर्ण पाचन कर देता है। हम बताए थे तुरंत उस समय कि पित्त रस क्या करता है? उस भोजन को में उपस्थित वसा क्या करता है? तोड़ देता है छोटे छोटे भागों में। किस लिए तोड़ता है? क्योंकि आगे उसे क्या पचा सके? एंजाइम उसे पचा सके। तो बताइए लाइपेज ही ऐसा एक एंजाइम है जो क्या कर देता है? वसा को पचाता है। तो अब बताइए हमको, हम बता रहे हैं कि पूरे शरीर में संपूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। तो हमको पचाना है ना भाई इसमें किसी तरह से। तो बताइए लाइपेज किसको पचाता है? वसा को। वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत में। हालांकि सबका पाचन नहीं होता है पूर्ण पाचन। यहाँ कुछ पाचन हो गया, कुछ यहाँ हो गया, कुछ यहाँ होगा, खत्म। दूसरा ए से क्या आएगा? एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च का पूर्ण, क्योंकि आप याद कीजिए मंडे रोटी चोकर कौन पचाया था? मुंह।
मुंह में ना पूरा पाचन नहीं हो पाता है, थोड़े बहुत पाचन होता है। उसके बाद कहाँ गया? छोटी आंत में। छोटी आंत में सबका पाचन हो जाता है। एक होता है आपका ट्रिप्सिन, तीसरा कौन सा होता है एंजाइम? टी से क्या होता है? ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पूर्ण पाचन ना। आप बताइए, अभी हम तो आपको जस्ट इससे पहले बताए थे आमाशय में। आमाशय में बताइए जो रस स्रावित होता है, कौन था एंजाइम था आमाशय में? एक एसीएल था, और क्या था? रेनिन था, और क्या था? पेप्सिन था। पेप्सिन क्या किया था? पेप्सिन का प्रोटीन को तोड़ना, प्रोटीन को तोड़ना। अच्छा, बताए थे कि प्रोटीन को तोड़ना काम किसका है? पेप्सिन का है। लेकिन वो आगे जाएगा कहाँ? छोटी आंत में। तो छोटे में क्या हो जाएगा? पच जाएगा। पचाने के लिए तोड़ता है आमाशय में पेप्सिन। तो पेप्सिन तो तोड़ दिया, अब क्या हो रहा है? ट्रिप्सिन। पेप्सिन, ट्रिप्सिन। पेप्सिन क्या पचाया? प्रोटीन को तोड़ा, और उसके बाद ट्रिप्सिन आ गया। ट्रिप्सिन क्या करेगा? पूरा पचा देगा। तो प्रोटीन का पूर्ण पाचन कौन करता है? ट्रिप्सिन। होता कहाँ है? छोटी आंत में। सब क्रिया कहाँ देख रहे हैं आप लोग? छोटी आंत में। समझ गए बात को हम क्या बोल रहे हैं? लाइपेज क्या करता है? वसा का पूर्ण पाचन, जो भोजन लेते हैं वसा वाला तेलीय पदार्थ। एमाइलेज हो गया स्टार्च का पाचन, जो मुंह में नहीं हो पाता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन। समझ गए बात को हम क्या बोल रहे हैं? तो ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पूर्णतः पाचन करता है। देखिए, इसका भी छोटी आंत का भी 3 गो भाग होता है, बट आपको 3 गो भाग नहीं देखना है। आपको 3 भाग नहीं देखना है, ठीक है? 3 भाग नहीं देखना है। इसमें कांटेनुमा एक संरचना होती है। क्या होती है? कांटेनुमा क्या होती है? संरचना। उंगलीनुमा होती है। क्या होती है? उंगलीनुमा संरचना होती है, जिसे कहते हैं इलियम। क्या कहते हैं? इलियम। क्या कहते हैं? इलियम। तो याद रखिएगा, छोटी आंत में पूर्णतः पाचन कहाँ होता है? खखोर के पूछेगा तो इलियम में। पूर्णतः पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है, लेकिन सबसे अंतिम भाग में होता है, जो लास्ट इसका हो जाएगा ना पार्ट है। अरे सॉरी यार, वो बाहर हम लिखे हैं, ये है ना पार्ट है। ये क्या आपका? इलियम है। आपको सब भाग याद नहीं रखना है, बस अब तक नीचे बता रहे हैं हमको। पूर्णतः पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। छोटे आंत में कहाँ होता है? इलियम में। इलियम, ठीक है? इलियम बोलते हैं इसके दीवार को, ऊपरी दीवार को बोलते हैं, उंगलीनुमा होता है। वहाँ से पता क्या कर लेता है? इलियम का करते इसमें एक विलाई नाम की जगह थी होता है, बिल्ली, उसको विल्ली कहता है वो, लेकिन हम कहते हैं विलाई। विलाई क्या होता है? जितना ऊर्जा होता है, जितना प्रोटीन होता है, वो सोख लेता है। सोखने के बाद पूरा रक्त में यहीं सो जाता है। समझ गए? पूरा रक्त में जितना एनर्जी है, उसका ऊर्जा है, प्रोटीन है, वसा, जितना एनर्जिक चीज़ है, ग्लूकोज है, ये सब कौन सोख लेता है? यहीं से रक्त सोख लेता है। अब पूरे शरीर में हर कोशिका में लेकर भेज देता है। कौन? रक्त। तो इलियम में पूर्णतः यहाँ पाचन हो गया ना जी। अब यहाँ से कोई ना कोई सोखेगा, तो रक्त सोख लेता है यहाँ से ऊर्जा को। और जो खारा पदार्थ कहाँ चला जाता है? बड़ी आंत में। कहाँ जाता है? बड़ी आंत में। यहाँ से सोखने का सब काम लगा देता है। समझ गए बात को हम क्या बोल रहे हैं? तो बताइए, ट्रिप्सिन करता है प्रोटीन का पूर्णतः पाचन। अब लास्ट पॉइंट लिख के छोड़ दे रहे हैं। इलियम में क्या होता है? छोटी आंत के इलियम में क्या हो जाता है? पूर्णतः पाचन। लिख देना। कोई दिक्कत है आप लोग को? मैं कोई दिक्कत है? पूर्णतः पाचन कहाँ होता है? लेकिन आपको देखिए, हम बता रहे हैं, आप हमको जहाँ तक उम्मीद है आपसे इतना नहीं पूछेगा। आपसे कहाँ तक पूछेगा? छोटी आंत तक पूछेगा कि पाचन कहाँ होता है? पूर्ण छोटी आंत में होता है, ठीक है? छोटी आंत में अंदर घुस जाएगा तो कहाँ पूछेगा? इलियम पूछेगा। इलियम होता है पूर्णतः पाचन। अब देखिए, पाचन तो हो गया। यहाँ से एनर्जेटिक चीज़ क्या करता है? सोख लेता है, अवशोषण होता है। यहाँ से क्या होता है? अवशोषण होता है। देखिए, अब इससे आगे बढ़ता है। इसमें से क्या होता है? पाचन भी होता है, और क्या होता है? अवशोषण भी होता है। छोटे आंत में क्या होता है? पाचन प्लस अवशोषण, माने पाचन हो गया। अब क्या होगा? यहाँ से अवशोषण। अवशोषण कौन करता है? रक्त करता है। रक्त सब सोख लिया, पूरे शरीर के पूरा पार्ट्स में भेज देगा ऊर्जा। आपको ऊर्जा मिल गया। अब जो बच गया खराब पदार्थ, वो कहाँ जाता है? बड़ी आंत में। देखिए, बड़ी आंत ऐसे घुमा है। चलिए आगे बढ़ें, इसको मिटा दें। यहाँ तो कोई दिक्कत है बाबू? कोई दिक्कत है? कोई इस पर कोई दिक्कत? या ट्रिक देखिए, याद रखिएगा एंजाइम का। लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज वसा का, एमाइलेज स्टार्च का, ट्रिप्सिन पेप्सिन प्रोटीन का, ट्रिप्सिन प्रोटीन का। ऐसे रखिए। पेप्सिन किसका था? प्रोटीन का था। उस पर ट्रिप्सिन आता ना सीन, तो ट्रिप्सिन किसका? प्रोटीन का। कोई भी चीज़ पूर्णतः पाचन कहीं नहीं हो रहा।
सबसे अंतिम में कहाँ पाचन होगा? पूरा छोटी आंत में। इस बात कर रखिएगा। अब कहने स्टार्च का पाचन कहाँ होता है? ठीक है, मुंह में स्टार्ट होता है, लेकिन अंतिम से कहाँ जाके पचता है? छोटी आंत में जाकर पचता है। इसको उतारिए, लास्ट पॉइंट बच गया आप लोग, बड़ी आंत। चलिए उतारिए। देखिए बाबू, क्या बाबू, ठीक है ना? देखिए बाबू, आपका क्या हो गया? छोटी आंत तक पता। देखिए क्या पढ़ाएं शुरू से? मुख्य गुहा, ग्रास नली, और एक था अमाशय। देखिए मुख्य गुहा, ग्रास नली, अमाशय, और इसके बाद में क्या आ गया? छोटी आंत। छोटी आंत से पहले क्या पढ़ा दिया? यकृत पढ़ा दिए, अग्नाशय पढ़ा दिए। अब छोटी आंत में कहाँ गए हम लोग? इलियम में। इलियम में पूरा क्या हो गया? पाचन हो गया। अब इलियम में पाचन के बाद अवशोषित हो गया। पाचन, पाचन क्या हो गया? जो प्रोटीन था, जो वसा था, क्या हो गया? सब अवशोषण हो गया। ठीक है, उसके बाद जो बचा पदार्थ कहाँ गया? इसमें आ गया। याद रखिए, जो जल होता है ना, जल, जल एकदम छोटा छोटा टुकड़ा में, एकदम उसका टुकड़ा कीजिएगा उसको, नहीं टुकड़ा थोड़ा नहीं होता वो अंतिम रूप से पता बाकी कहाँ होता है? अवशोषण बड़ी आंत में। तो इस बात का एग्जाम में पूछता है कि जल का अवशोषण पाचन तंत्र में कहाँ होता है? बड़ी आंत में। जल कहाँ सूखता है? बड़ी आंत में। चलिए बताइए, जो बड़ी आंत है, रियल में ये बड़ी आंत होती है? छोटी आंत से बड़ी है? नहीं है। सबसे बड़ा कौन है? छोटी आंत। बताइए, ये पाचन तंत्र का सबसे कौन भाग है? अंतिम भाग है। पाचन तंत्र का क्या है? सबसे यहाँ तक कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? यह पाचन तंत्र का अंतिम भाग है। इसमें क्या होता है? तो देखिए, हम बता रहे थे यहाँ पे कि प्रोटीन का हो गया अवशोषण, वसा का हो गया, स्टार्च का हो गया। अब बचा तो क्या बचा? अपशिष्ट पदार्थ। क्या बचा? खराब पदार्थ, अपशिष्ट। अपशिष्ट पदार्थ कहाँ गया आपका? बड़ी आंत में। देखिए ऐसे घूम रहा है। ठीक है, अब देखिए, जो अपशिष्ट, देखिए जो आपका अपशिष्ट पदार्थ होता है उसमें क्या मौजूद रहता है? जल। क्या मौजूद रहता है? जल। तो जल का अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में। तो लिख सकते हैं क्या? अपशिष्ट में मौजूद, अपशिष्ट पदार्थ में, अपशिष्ट माने खराब पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ में मौजूद क्या बाबू? जल ना। जल का क्या होता है? जल का अवशोषण होता है। एनी प्रॉब्लम यहाँ तक? यही तो है आपका। क्या है आपका? बड़ी आंत। बड़ी आंत में किसका अवशोषण होता है? जल का। अपशिष्ट पदार्थ बच गया। अब बताइए हमको ध्यान से, अब अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल रहा है यहाँ से। अच्छा ये बताइए, जब अपशिष्ट पदार्थ से घूम, इस देखिए जैसे छोटी आंत का 3-4 भाग है, लेकिन उसमें से क्या आपको बताएं? इलियम बताएं। चलिए कोई बात ना। जब अपशिष्ट पदार्थ आगे बढ़ता है भाई मेरे, तो देखिए ये क्या आपका है? बड़ी आंत है। क्या है? बड़ी आंत। देखिए बड़ी आंत जो होती है, इसमें क्या होती है? अपशिष्ट पदार्थ होती है। जल का क्या होता है? अवशोषण। अब बताओ, जब बड़ी आंत से कोई चीज़ निकलता है तो क्या निकलता है? काइल। क्या हो जाता है? काइल। समझिए, हम बताए थे कि जब मुख से निकला तो क्या कहलाएगा? बोलस। मुख से निकला तो क्या कहलाया? बोलस। आमाशय से निकला तो काइम। आंत से निकला तो काइल। आंत माने कौन आंत? छोटी बड़ी दोनों। छोटी बड़ी दोनों। छोटी बड़ी दोनों तो आते ना है यार। तो छोटी और बड़ी आंत दोनों आंत हम बोल रहे हैं, इसलिए आंत लिखा गया है। तो आंत से निकलने के बाद क्या कहलाता है? काइल। देखिए जो काइल, काइल हो गया। हम बता रहे फिर से, अपशिष्ट पदार्थ को हम क्या कहेंगे? काइल। क्या कहेंगे? काइल। देखिए धीरे धीरे जो काइल होता है ना बाबू, आ करके यहाँ पे जमा हो जाता है, जिसका नाम क्या है बाबू? क्या है इसका नाम? क्या है? मलाशय। क्या नाम है? मलाशय। ये क्या होता है? ये देखिए थैलेनुमा होता है बाबू, ध्यान दीजिए हम क्या बोल रहे हैं। ये क्या होता है? थैलेनुमा होता है। ये क्या होता है? मलाशय। क्या होता है? मलाशय। इसमें काइल आके क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। इसको क्या कहिएगा आप? इसका जब भी आप संधि विच्छेद कीजिएगा ना, तो आशय आएगा। क्या आएगा? आशय। क्या आएगा? आशय। जहाँ पे आपको लिख दिया पिताशय, यानी पितरस रहता है उसमें, उसका घर है वो। मलाशय जहाँ मल रहता है, मल मीन्स काइल। बताइए इसमें क्या स्टोर रहता है? जमा हो जाके काइल। हम बताए थे पहले क्या था? बोलस, काइम, फिर काइल होता है। ठीक है, काइल आके कहाँ जमा हो गया आप लोग का? ये कहाँ के जमा हो गया? मलाशय में हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बताइए, ये जो काइल है आपका अपशिष्ट पदार्थ है कि नहीं है? ठीक है, ये बाहर धीरे धीरे निकल जाता है आपका। ये स्टोर यहाँ पे क्या होता है? जमा होता है। क्या हो जाता है?
अच्छा क्या आ रहा है आपका अपशिष्ट पदार्थ क्या कहेंगे? काइल। क्या कहेंगे? काइल। काइल आके कहाँ जमा हो गया? मलाशय में। मलाशय के बाद क्या होता है? मल द्वार के रास्ते क्या होता है? बाहर निकल जाता है। मल द्वार। क्या कहिएगा इसे? मल द्वार। अच्छा बाबू, कभी कभी क्या होता है, देखिएगा काइल जो होता है, जो काइल होता है, काइल का रंग जानते हो क्या होता है? पीला होता है। काइल का रंग क्या होता है? पीला होता है। जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, हंस का रहे लड़का, अरे भाई, क्या होता है? पीला होता है। तो जो आपका लीवर होता है ना, एक लिक्विड छोड़ता है। यार आपको हंसी, अरे पागली, देखो ये क्या है? यकृत है। क्या है? लीवर है। लीवर आप सभी लोग देखे हैं, कहाँ देखे हैं? कहीं मुर्गा में देखे हैं? कलेजी एक बार का लीवर। तो सुनिए क्या होता है, लीवर जो करता है एक द्रव लिक्विड छोड़ता है जिसका नाम है बिलरुबिन। क्या होता है? बिलरुबिन। तो एग्जाम में पूछता है कि काइल का रंग, जो काइल होता है, जो बाथरूम होता है, जो काइल होता है, क्या उसका रंग पीला होता है? किसके कारण? बिल, अरे यार गाधा तू लोग है, तो हंस रहा है, हम समझ रहे हैं क्या हंस रहा है तू लोग है, पढ़ा है क्या जी? बताइए कि काइल में क्या मौजूद होता है? बिलरुबिन। क्या मौजूद होता है? बिलरुबिन। बिलरुबिन के कारण काइल का रंग क्या होता है? पीला। तो एग्जाम में पूछता है कि काइल का रंग पीला होता है किसके कारण? कोई कंपटीशन आपका होगा किसी से तो पूछेगा जरूर क्वेश्चन कि काइल का रंग पीला होता है किसके कारण? तो क्या बताइएगा? बिलरुबिन के कारण। तो बताइए, हम बता रहे बाबू, आंत के बाद ये क्या कहलाएगा? अपशिष्ट पदार्थ, काइल। अरे ये क्या लिखे हैं? कालई काइल, कलुई, अरे पागल, ये क्या हो गया? आंत से निकलने पर ये क्या कहलाता है? काइल कहलाता है। पहले था बोलस काइम काइल, बोलस काइम काइल, याद नहीं हो गया? बोलस काइम काइल, बोलस काइम काइल। देखिए धीरे धीरे पच रहा है, उसका नाम बदल रहा है, नहीं बदल रहा है? तो देखिए अब धीरे धीरे अपशिष्ट पदार्थ कहाँ गया? पे जमा हो गया करके मलाशय में जाके जमा हो गया, है ना? यहाँ से जमा होने के बाद क्या होता है? मल द्वार के रास्ते बाहर आ जाता है। अब आइए, देख बाबू, हंसाता है तू लोग खाली यार, यहाँ तो कोई दिक्कत है? हाँ बताइए, अब काइल का जो रंग होता है पीला होता है किसके कारण? काइल का रंग पीला होता है बिलरुबिन, बिलरुबिन द्रव के कारण, लिक्विड के कारण। ठीक है, कोई दिक्कत है ना? एग्जाम में पूछता है कि पेशाब का रंग पीला होता है किसके कारण? ये बताएंगे जब आपको किडनी पढ़ाएंगे ना, किडनी, गुर्दा, तो उसमें बताएंगे क्यों होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण। एग्जाम में आपको पूछा है भी है, ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तब बेलून का होता है पीला होता है, कारण क्या होता है? और इस पहले ही लिख दिए हैं पीला होता है। अच्छा बाबू देखिए, कभी कभी क्या होता है ना बाबू, इमल जो आपका मलाशय, इसमें कभी कभी घाव जैसा हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? घाव जैसा हो जाता है। क्या होता है? घाव। लड़का कोई दिक्कत आप लोग को है? बताइए, कभी कभी क्या होता है? घाव हो जाता है। घाव होने की वजह से क्या होता है? एक अब बीमारी उत्पन्न होने लगती है, इसका नाम है बवासीर। ठीक है, ये बवासीर हो जाता है। तो डॉक्टर क्या करता है? उसको क्या करता है ना, जो गुर्दा होता है, यहाँ पे क्या होता है? गुर्दा होता है। इस गुर्दा को क्या करता है? डॉक्टर कैंची से काट के निकाल देता है। ठीक है, उसके बाद मेडिसिन देता है, ठीक हो जाता है। तो बात समझ आप लोग का है ना, क्या बोल रहे हैं? ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को? कोई दिक्कत है? काइल का रंग पीला होता है किसके कारण? बिलुबिन का रंग। छोटी आंत में क्या होता है? तो पूरा जो एनर्जेटिक चीज़ है उसको क्या होता है? अवशोषित हो जाता है। लेकिन जल का अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को? क्या दिक्कत है बताइए? चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है? पूछ ली बाबू, कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो देखिए, आंत से निकलने पर क्या कहलाता है? काइल। पहले क्या था? बोलस। क्या था? फिर क्या हो गया? फिर क्या हो गया? ये क्या होता है? अपशिष्ट। ठीक है, अब इसको कोई दिक्कत है आपको यहाँ तक? तो आप इसको बढ़िया से छाप लीजिए, उतार लीजिए, उतारना है ना बाबू? कोई दिक्कत है आप लोग को यहाँ तक? पाचन तंत्र का संपूर्ण आप लोग को विवरण लिखने आएगा।
देखिए ऐसे नहीं आएगा आपको। देखिए हर आपको एंजाइम के नाम लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। आप उसके बारे में लिख सकते हैं, मुख के बारे में लिख सकते हैं। ग्रस नली के बारे में तो सिंपल है आपका, कुछ दम नहीं है। आमाशय के बारे में है, आप एक ही बार लिख सकते हैं। उसमें से रिलीज होता है कौन-कौन बाबू? रेनिन, पेप्सिन, HCl साइड होता है। ये सब करते हुए आपको धीरे-धीरे आगे निकल जाना है। आपको कहाँ तक जाना है? बड़ी आँत तक। बड़ी आँत के बाद पूरा क्या हो जाएगा? पाचन तंत्र समाप्त हो जाएगा। तो एग्जाम पूछेगा, बताइए पाचन तंत्र का सबसे अंतिम भाग क्या है? बड़ी आँत। समझ गए? लेकिन पाचन पूर्णतः संपन्न कहाँ होता है? छोटी आँत में। सब पॉइंट बनता है एग्जाम के लिए, समझिए बाबू। जितना बताएं ये सब अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। समझ गए? आहार नली कहाँ हो गया? कहानी खत्म। आहार नली कहानी खत्म। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक है? तो पाचन तंत्र क्या हो गया? ये हो गया समाप्त। आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा लिख के, आप लोग को लिखने आ जाएगा। हाँ चलिए कल आके बताएंगे बाबू आप लोग को। तू हटा, देखा हम भी खाली पता नहीं।